अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो मौसमी तब्दीली है या जो गैर मामूली बारिशें हैं उस पे जो एक इंटरनेशनल रिसाला है ब्लूमबर्ग, उसने एक तफसीली आर्टिकल लिखा है। तो डेविड फ्लिंकिंग है, उसने लिखा है कि पाकिस्तान को हाल ही में जो मौसमी तब्दीली से होने तबाही से आसानी से बचाया जा सकता था। और लेकिन पाकिस्तान में वसाइल जो है वो इस मौसमी तब्दीली या जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, और इतने बड़े पैमाने पर तबाही इस वजह से हुई है। उन्होंने लिखा कि इसी अपने आर्टिकल में कि 1000 से ज़्यादा अफराद की जान लेने वाली सैलाब ने पाकिस्तान को 10 बिलियन से ज़्यादा डॉलर का नुकसान पहुंचाया है, और 1.6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिलने से पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़ों में डूब जाएगा। सैलाब का मसला आलमगीर है, मतलब ये पूरी दुनिया का मसला है और हल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक अपने बजट का जो बड़ा हिस्सा सैलाब से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका ने मिसिसिपी में पिछले साल की तबाहकुन सैलाब के बाद 1928 का जो फ्लड कंट्रोल एक्ट था वो बनाया गया था, जो इस वक्त अमेरिका हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा सबसे बड़ा आलमी मंसूबा था, जिसकी लागत पनामा कैनाल से ज़्यादा थी। जबकि चीन का जो बजट का बड़ा हिस्सा सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेहत की देखभाल या रेलवे की तामीर पर खर्च रकम जो रेलवे की या जो सेहत की तामीर से कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने पाकिस्तान का आबपाशी निज़ाम के बारे में लिखा है कि ये दुनिया में सबसे बड़ा है जो पाकिस्तान का आबपाशी निज़ाम है, लेकिन इसकी मुरम्मत और बेहतरी के लिए कोई वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। सकर बिराज डैमों और नहरों का ऐसा निज़ाम है जिसकी हालत तवज्जो तलब है। पाकिस्तान के चारों सूबों में पानी और फंड्स की तकसीम पर तनाज़ात और करप्शन के बायस आज भी पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। कुदरती आफात के ख़तरे से निमटने के लिए पाकिस्तान ने खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए। शदीद बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान की तकरीबन 15% आबादी मुतासिर हुई। गुज़िश्ता माह हुकूमत की जानिब से बनाई गई एक कंपनी को बताया गया कि इस्लामाबाद के दोनों जानिब तरबेला और मंगला डैमों में पानी को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत ख़त्म होती जा रही है। पाकिस्तान को मिलने वाली जो रकम है वो मुस्तक़बिल में मौसमियात की जो असरात है उसकी बायस कुदरती आफात से निमटने के लिए इक़दामात की बजाय सिर्फ तबाही से पैदा होने वाले नुकसानात की तबाही के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए ख़तरात से बचाने के लिए इमदाद देने का इम्कान इंतहाई कम है। सैलाब और कुदरती आफात को पैसों से रोका नहीं जा सकता, सिर्फ मईशत को बचाया जा सकता है। अमीर ममालिक की तरफ से बढ़ते हुए आलमी दर्जे हरारत के असरात से महफूज रखने के लिए जो गरीब ममालिक को ग्रांट देने का इम्कान भी अभी बहुत कम है। अभी अगर इस हम आर्टिकल को देखें तो इसमें वाज़ेह तौर पर जो लिखा गया है कि पाकिस्तान में सैलाब या जो मौसमी तब्दीली है उनको आसानी से वो किया जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे चूँकि करप्शन है पाकिस्तानी सिस्टम में और बहुत ज़्यादा कम जो वो है तवज्जो दी गई है सैलाब को कंट्रोल करने के लिए। कल भी जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है शमीम शाहिद, उसने जो स्वात में जो तबाही हुई है सैलाब की वजह से, उन्होंने इस पे एक तफसीली आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में भी उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि अगर दोनों तरफ जो दरिया स्वात है अगर उनकी दोनों तरफ पुश्ते तामीर किए जाते तो ये
جو خطرہ ہے اس کو جو تباہی ہوئی ہے یہ تباہی نہ ہوتی کہ پاکستان کو جو جتنے انٹرنیشنل ڈونرز پیسے دیتے ہیں یا پاکستان کی گورنمنٹ جو ایلوکیشن کرتا ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو، تو اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تو پاکستان کے ہر ایک انچ میں پودا لگایا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ جب وہ پروجیکٹ آ جاتا ہے تو اس میں ایک بڑی گاڑی ہم خریدتے ہیں، پھر اس کا فیول ہوتا ہے، پھر اس کا ڈرائیور ہوتا ہے، تو یہ سارے جو پیسے آ جاتے ہیں وہ ہم ان جو لگژری چیزوں میں وہ کر لیتے ہیں، اور پودے لگانے میں کے لیے بہت کم ہی پیسے ہم رکھتے ہیں. تو پاکستان کو موسمی تبدیلیوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے، اور یہ جو جرمن واچ کی ایک میگزین ہے انہوں نے بھی خبردار کیا تھا پچھلے دنوں کہ پاکستان میں اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہوں گی، خطرناک بارشیں ہوں گی، اور پاکستان وہ ٹاپ 5 جو کنٹریز ہے اس میں شامل ہے جس کی جو موسمی تبدیلی کے لیے خطرناک سمجھے جاتے ہیں.